ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। तो हम अभी तक ये समझ रहे थे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम भगवान जी का अंश है और हमें भगवान के पास वापस लौटना है। पर इस वापस लौटने के लिए हमें एक सच्चे भक्त की जरूरत है। और उस भक्त को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसको हम कैसे जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति है, कौन है जो हमें कृष्ण तक पहुंचा सकता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, ये बात को हम जान गए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये भी 5 तरह के होते हैं। कवर्ड कॉन्शियसनेस होता है, यानी जैसे स्टोन्स एंड माउंटेन्स। तो जैसे 84 लाख योनि है, तो 84 लाख योनि में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है। जो कुछ भी मटेरियल वर्ल्ड में है वो सब कवर होता है। तो जो स्टोन्स एंड माउंटेन्स है इनके अंदर भी जीवात्मा होती है। तो ये आता है फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कवर्ड कॉन्शियसनेस। मैंने इनको कुछ भी फील नहीं होता। जो स्टोन्स होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, उनको हथौड़ियाँ लेके तोड़ा भी जाता है, तो इनके अंदर वो फीलिंग नहीं होती है, तो इनको कवर्ड कॉन्शियसनेस बोला जाता है। द सेकेंड लेवल इज एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये होते हैं श्रंकन कॉन्शियसनेस, मतलब थोड़ा सा उनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है पर इतना हाई लेवल पे नहीं होता है, इसलिए उसको श्रंकन बोलते हैं, यानी थोड़ा सा खुला हुआ होता है कॉन्शियसनेस। द थर्ड लेवल इज बडिंग कॉन्शियसनेस, वो आता है ह्यूमन बींग्स। माने ह्यूमन बींग्स का कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा हाई होता है। तो वो जो ह्यूमन बींग्स गॉड कॉन्शियस नहीं होते हैं, जो गॉड कॉन्शियसनेस होते हैं, जिनको पता है कि हाँ भगवान है, जो सिर्फ जो भगवान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जो ये जानते हैं कि हाँ भगवान है और समझते हैं, तो वो होता है स्लाइटली ब्लॉसम, यानी थोड़ा सा और बड़ा हो गया कॉन्शियसनेस। एंड जब फिफ्थ लेवल होता है फुली ब्लूम्ड कॉन्शियसनेस, यानी जो व्यक्ति ये जानता है कि भगवान है, बस इतना ही नहीं, जो ये भी मानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, और उससे भी एक लेवल आगे जाके जो भगवान को सरेंडर करता है, वो होते हैं कंप्लीटली सरेंडर सोल, यानी जो भगवान पर कंप्लीटली टोटली डिपेंड हो जाते हैं। उनका जो कॉन्शियसनेस होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। वो जैसे हम कभी कभी साधुओं को जानते हैं, तो हमें ये फील भी होता है कि वो हमारे मन को भी पढ़ लेते हैं। तो ये होता है कि जब व्यक्ति पूरी तरह 100% भगवान को सरेंडर करता है, तब उसका जो कॉन्शियसनेस होता है वो बहुत ही हाई लेवल पे होता है। वो ऐसे व्यक्ति आसपास के लोगों को भी फील कर सकते हैं, उनके भी मन में क्या है वो भी जान लेते हैं। तो ये हाई लेवल कॉन्शियसनेस होता है, इसको बोलते हैं फुली ब्लूम्ड कॉन्शियसनेस। तो आज हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक रियल सेंट कैसे होता है और वो हमें कैसे मिलेगा, जिसके थ्रू हम भगवान को पा सकते हैं। तो साधु, सन्यासी, स्वामी, महात्मा, योगी, संत, बाबा, गुरु, तो इन ये सब नाम है जिनसे हम किसी दिव्य व्यक्ति को जानते हैं। यानी जब भी हम किसी साधु या सन्यासी को देखते हैं, तो हम उनको यही बोलते हैं कि स्वामी जी बोल के पुकारते हैं, या महात्मा, योगी, संत, बाबा, गुरु, बाबा जी। तो इस तरह हम उनको बुलाते हैं। किंतु ये बहुत डिफिकल्ट है कि डिटरमाइन करना कि एक्चुअली में कौन सच्चा है, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें हमें पता चलता है कि जो बहुत बड़ा लेवल पे साधु था या सन्यासी था या महात्मा, योगी, बाबा जी, उन्होंने कुछ गलत काम कर दिए, जिसके कारण पूरा ही माने हम
सारे ही लोगों को उस कैटेगरी में समझ लेते हैं। एक व्यक्ति अगर इस जगह आके गलती करता है तो हम क्या करते हैं कि हम सभी लोगों को गलत समझना शुरू कर देते हैं। तो हमें अगर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना है तो हमें रेगुलर एसोसिएशन चाहिए, यानी हमें साधु संग चाहिए ही चाहिए। अगर हमें स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, अगर हमें अपना रिश्ता जो भगवान के साथ है उसको डेवलप करना है, उसको समझना है, ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं होगा। और वो प्रेम अगर बढ़ाना है तो ऑब्वियसली हमें साधुओं का संग करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हम साधु को कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है जो बहुत ही रियल सेंट है, जो बहुत ही ट्रू है। सिर्फ भगवान के ऊपर फेथ रखने से, ये समझ लेने से कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ, तो सिर्फ इतनी सी बात जान लेने से हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये तो बस एक ज्ञान है जो हमें पता चला है कि हाँ, हम इस संसार का हिस्सा नहीं है। हम जिन्हें अपने माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस जो भी समझते हैं, वो एक उनके साथ एक्चुअली में हमारा रियल रिलेशनशिप नहीं है। हमारा जो ट्रू रिलेशनशिप है वो हमारी आत्मा की आत्मा यानी परमात्मा से है। तो ये तो सिर्फ ज्ञान हो गया, ज्ञान काफी नहीं है। सिगरेट के पैकेट पे भी तो ज्ञान लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, लेकिन वो पढ़ने के बाद भी तो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं ना। तो इसलिए mere ज्ञान से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमें सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, हमें उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका जो फर्स्ट थिंग है वो होता है, भले ही श्रद्धा इज द फर्स्ट पार्ट, बट इट इज साधु संग विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आदर श्रद्धा यानी फर्स्ट लेवल जो होता है वो श्रद्धा। श्रद्धा तो हमारे मन में उसी वक्त जाग जाती है जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। The moment we accept that yes, Lord Krishna is only God, तो वो श्रद्धा तो हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन उस फैक्ट पे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? साधु संग चाहिए। तो वो ही चीज है जो हमें सबसे ज्यादा हेल्प करती है। फिर चाहे हम मटेरियल वर्ल्ड में क्यों ना हो, हमें मटेरियल वर्ल्ड में भी कोई ऐसा गाइडेंस जरूर चाहिए होता है। किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर हमें जरूर रहना पड़ता है जो हमें उस फील्ड में आगे बढ़ा सके। तो ये तो भक्ति है, तो इसमें तो हमें साधु संग चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा फुली सरेंडर सेंट चाहिए, ऐसा फुली सरेंडर सोल चाहिए जो भगवान का भक्त है और जिसके पास रहने से, यानी कहा जाता है कि जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो जब किसी को माने जैसे गंगा का पानी जो भी गंगा के जल को स्पर्श करता है वो प्यूरिफाई हो जाता है। लेकिन ये भी कब होता है? बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पर एक साधु जो होता है उसका, अगर हाँ कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाए तो इमीडिएटली, इंस्टेंटली हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मैंने ये लेवल होता है एक साधु का कि गंगा का पानी से हम गंगा का पानी नहीं बोलना चाहिए, गंगा जल से हम उसको बहुत लॉन्ग प्रोसेस में यूज करते हैं। गंगा जल के संपर्क में जब हम लॉन्ग प्रोसेस में यूज करते हैं तब जाके जो गंगा जल है वो हमें शुद्ध करता है। लेकिन जो साधु होता है, वो साधु के संपर्क में हम जब तुरंत आते हैं, इंस्टेंटली वो हम पर इम्पैक्ट होता है। सो वी हैव टू नो हु इज द रियल सेंट। जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बोलता है कि जो सेंट होते हैं दैट इज द होली मैन, और फॉर्मली जो चर्चेस में होते हैं। तो लेकिन जो हिंदुइज्म है, जूडिज्म है, क्रिश्चियनिटी है,
इस्लाम और बाकी के सब रिलीजन्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के सेंट्स को जन्म दे दिया है। यानी हर फील्ड में मैंने कुछ अलग अलग बिलीफ के साथ हमें मिलते हैं, जो हमें अपने अपने तरीके से बताते हैं। लेकिन जो वैदिक लैंग्वेज है, जो वेद है, वो क्या बोलते हैं कि संत वो होता है जो संत को अलग अलग कैटेगरी में रखा है, जैसे साधु, महात्मा, स्वामी। तो जो साधु है वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है जिसने जो सैफरन रंग के कपड़े पहनते हैं, या जिनके बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, या जो अपना कोई तरीका बताते हैं भगवान को पाने का। साधु का मतलब ये नहीं होता। साधु वो होता है जो भगवान तक पहुंचने का हमें रास्ता बताए, जो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हमें भगवान तक पहुंचाए। उसके मन में कोई भी फॉल्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंजॉयमेंट की इच्छा नहीं होनी चाहिए, या वो जो 3 गुणों के अधीन ना हो। जो 3 गुण के, अगर कोई साधु है, अगर वही उसके अंदर वो ही 3 गुणों के अधीन हो, तो हम उसे साधु नहीं बोल सकते। हम उसकी शरण लेंगे तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? निवृत्त गुणावृत्ताय, हेंस वो जो साधु है उसको अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी वो आत्माराम होना चाहिए। और ये स्थिति तभी आती है जब कोई व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, जिसके मन में इस संसार की मटेरियल चीजों को भोगने की इच्छा नहीं होती, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना हो। तो उसके साधु वो व्यक्ति होता है जिसके लिए पुण्य हो या पाप हो, ये दोनों ही एक्टिविटीज से वो दूर होता है। यानी उसे ना तो पुण्य कमाने की इच्छा है, ना तो वो कोई पाप करता है, ना वो पुण्य कमाने की इच्छा रखता है, ना तो माने ये दोनों ही डुअलिटी से वो ऊपर होता है। और ना ही उसके अंदर बॉडीली कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी चीज को एंजॉय करने की इच्छा होती है। जैसे कि भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवा, यानी वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो इसीलिए एक साधु वो होता है जो इस 3 गुणों के अधीन ना हो। So, तो वेद हमें बताते हैं कि वर्ण आश्रम को डिवाइड किया है वेदों ने, जिसके अकॉर्डिंग 3 गुण है, उनके अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड किया है, सोसाइटी को डिवाइड किया है। रिलीजियस बेसिस, सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर पर बेस है हमारा वर्ण आश्रम। तो हमें इस चीज से भी ऊपर उठना है। ये वर्ण आश्रम क्यों होते हैं? ताकि हम धीरे धीरे अपने स्थिति में, अपने सिचुएशन में रहकर वहां से हम ऊपर उठ सके और खुद को भगवान के साथ जोड़ पाए, और ये समझ पाए कि हमारा रिश्ता इन संसार से नहीं, कृष्ण के साथ है। तो जो रियल सेंट होता है वो हमें पाप करने से रोकता है, वो हमें सही रास्ता दिखाता है। जैसे कि एक साधु जो है वो माया के इन्फ्लुएंस से फ्री होता है, उस पर माया के अधीन नहीं होता। और वो लोगों को ये नहीं एडवाइस करता कि हाउ टू इम्प्रूव मटेरियल लाइफ में। यानी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पे बाबा महात्मा बने हुए हैं, लेकिन वो लोगों को बस यही सिखाते हैं कि वो अपनी मटेरियल लाइफ को कितना अच्छे से जी सकते हैं, मटेरियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें, और बस उसमें ही आगे बढ़े और उसको ही अच्छा बनाने की कोशिश करें। लेकिन ये साधु का गुण नहीं है। दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नॉट अ सेंट।
जो हमें भगवान की तरफ यानी जो हमें संसार की तरफ ले जाए, वो साधु नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, जब वो किसी रिच व्यक्ति को देखते हैं, धनवान व्यक्ति को देखते हैं, तो उनको सामने बहुत ही उनके फेवर में बातें करना, उनको यानी उनको इस तरह से बात करना ताकि उससे उन्हें और धन आ सके। तो ये इस बात को समझने की कोशिश करना है कि अगर कोई आपको ज्यादा फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ वो आपके धन या लक्ष्मी के पीछे, तो हमें आदत होती है, अगर कोई हमारी ज्यादा तारीफ करे तो हम उस पे ही उसको अच्छा मानने लगते हैं। बट ये साधु का गुण नहीं है। साधु कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो सच बोलेगा। वो हमें इस संसार में नहीं उलझाएगा। वो नहीं बोलेगा कि हमें मटेरियल लाइफ में कैसे रहना है। सो जो एक ट्रू होली मैन है, जो एक ट्रू साधु है, वो क्या करेगा, वो हमें इस संसार से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, हमें माया से निकालने की कोशिश करेगा और हमें इस अंधकार से बाहर निकालकर हमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट देगा और उसके लेवल पर आगे बढ़ाएगा। गरुड़ पुराण कहता है कि जो देवी देवता है, जो हेवन में रहते हैं, स्वर्ग में रहने वाले जो देवताएं हैं, जो सेजेस, जो मुनि, ऋषि मुनि, जो मिस्टिक पावर्स होते हैं जिनके अंदर, वो जो जैसे कि नारद मुनि कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं ये, और फिर जो बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं, वो हमें 3 तरह के लोग हैं गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंगली, कि जो देवी देवता है या फिर जो मिस्टिक पावर्स हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनमें ये एबिलिटी है कि वो किसी भी प्लैनेट पे फ्रीली घूम सकते हैं। और तीसरा, वो शुद्ध प्योर व्यक्ति, ह्यूमन बींग्स, उनको हम साधु कहते हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं जिन्हें हम साधु कहते हैं, यानी जो पायस ह्यूमन बींग्स हैं, जो यानी जो शुद्ध भगवान की भक्ति करने वाले हैं, ये 3 तरह के लोग को हम साधु कहते हैं। लेकिन इन 3 तरह के लोगों से भी जो सबसे ऊपर है, वो है वैष्णव। जो वैष्णव भक्त हैं, वो इन 3 तरह के लोगों से भी ऊपर होते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि जो पाप है और पुण्य है, इसमें इसको हम फर्क कैसे करेंगे, यानी ये जो डुअलिटी है, इससे हम कैसे समझेंगे कि क्या है। तो इसके बाद में कृष्ण ने उन्हें जो जवाब दिया, कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन क्या है, वो प्योर सेंट बने। तो वैदिक समय में क्या होता था, जो ब्राह्मण होते थे, जो इंटेलेक्चुअल क्लास होते थे, वो उनको तीनों बाकी के जो 3 क्लास हैं वर्ण आश्रम के, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये उनको माने उनको वर्शिपेबल थे। जो ब्राह्मण होते थे उनको सब ही श्रद्धा और आदर करते थे, उनको माने पूजनीय व्यक्ति थे जो ब्राह्मण थे। बाकी के 3 क्लास के लोगों के लिए वो पूजनीय होते थे। और इस वर्ण आश्रम के चौथा एक बाहर भी एक था, वो था चांडाल क्लास। चांडाल क्लास जो है वो कुत्ते का मांस खाते थे, जिसके कारण उनको बहुत ही डिग्रेडेड, बहुत ही सबसे लोअर, यानी ये 4 वर्ण आश्रम के जो 4 हिस्से हैं, उनके अंदर वो नहीं कंसीडर होते थे, वो वर्ण आश्रम के बाहर थे। पर कहा जाता है कि अगर कोई चांडाल सिर्फ एक बार कृष्ण का नाम, शुद्ध कृष्ण का नाम विदाउट एनी ऑफेंस ले, तो और भगवान की जो लीला है उसको याद सुने और उस पास्ट टाइम्स को रिमेम्बर करे, उसको याद रखे, तो वो चांडाल भी वैदिक सेक्रीफाइस यानी हवन यज्ञ करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जो चांडाल भी अगर कृष्ण का नाम ले, उनके बारे में, कृष्ण का नाम लेना मतलब होता है ऑफेंसलेस नाम लेना, शुद्ध नाम लेना, भगवान के पास टाइम्स को सुनना और
उसको बोलना, उसको रिमेम्बर करना, ऐसा चांडाल भी भगवान की जो हवा यज्ञ है उसे करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। श्रीमद् भागवतम अब साधुओं के बारे में क्या बोलता है वो हम पढ़ेंगे। तितिक्षवा करुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात सत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में आता है कि जो साधु होता है वो बहुत ही टॉलरेंट होता है, यानी वो बहुत सहनशील होता है, वो बहुत ही मर्सीफुल होता है, बहुत कृपालु होता है, दयामय होता है, और वो सभी का, हर जीवात्मा का फ्रेंड होता है। उस साधु का जो है वो कोई भी उसका शत्रु नहीं होता, वो बहुत ही पीसफुल शांत होता है। वो जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी लाइफ होती है, और उसका जो उसके अंदर ये सारे ही अच्छे गुण होते हैं। मयि अनन्येना भावेना भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढं मत्कृते त्याक्त्वा कर्मणा त्याक्त्वा स्वजन बांधवा। जैसे कि जो साधु होता है वो कंप्लीटली भगवान को सरेंडर्ड होता है, और उसके माने जरा भी उसकी भक्ति में डिविएशंस नहीं आता है, चाहे उसके लाइफ में कितने भी अप डाउन क्यों ना। वो इस संसार के साथ अपना सारा कनेक्शन छोड़ देता है, अपने फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंड्स, जो भी उसने कमाया है वो सब कुछ भगवान के लिए छोड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति साधु होता है। साधु जो होता है वो बहुत ही टॉलरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई फॉल्स ईगो नहीं होता है। उसके वो जब हमारे अंदर कोई अहंकार ना हो कोई चीज को लेकर, तो हमें कोई भी चीज हमें परेशान नहीं करेगी। अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा तो हम हर वक्त शांत रहेंगे। तो इसलिए जो साधु होता है उसको अपने आसपास अगर कोई हमें इंसल्ट करे तो हम तुरंत उस पे क्रोधित हो जाएंगे। हमारे अंदर में इतने चेंजेस हो जाते हैं, कभी कभी लोगों को ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक भी आ सकता है। यानी हमें इतनी सहन शक्ति नहीं है कि कोई हमारा अपमान करे तो हम उसे सहन कर पाए। बट यही साधु का गुण है कि उसके अंदर इस चीज को सहन करने की गजब की क्षमता होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लेवल से ही ऊपर उठा लिया है जहाँ पे ये चीज अच्छी या बुरी लगे। हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम अभी भी अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं सोसाइटी में मेरा इतना मान सम्मान है, मैं ये हूँ वो हूँ। तो ये जो चीजें होती हैं ये सब बॉडीली हमारी बॉडी शरीर से जुड़ी है। हमारा जो आइडेंटिटी है इस सोसाइटी में वो इस बॉडी के कारण है, तो हम उसको ही मैं मान लेते हैं। एंड दैट्स वाई हमें कोई इंसल्ट कर दे तो हमें तुरंत बुरा लग जाता है। बट जो साधु होता है वो उसका चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है। वो अपने आप को आत्मा मानते हैं, और ये शरीर से जुड़ी कोई भी चीज के लिए वो इम्यून हो जाते हैं। वो भगवान को हर कंडीशन में सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई चीज प्लेजेंट हो या अनकंफर्टेबल हो, उससे भगवान की सेवा में उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो आजाद शत्रु है। आजाद शत्रु माने उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान उनको शत्रु मान सकता है, पर ये उनको शत्रु नहीं मानते। सामने वाला इंसान उन्हें बुरा मान के, उन्हें शत्रु मान के उनके साथ कुछ भी बुरा कर सकता है, लेकिन बदले में एक साधु से उन्हें कुछ भी बुरा नहीं मिलेगा। उल्टा वो साधु तब भी उनका भला करना चाहेगा, तभी यही सोचेगा कि ये व्यक्ति भगवान तक वापस लौट जाए। तो ये होता है साधु का गुण। तो इन चीजों से, इन क्वालिटी से हम पहचान सकते हैं कि एक साधु कौन होता है। हम देखते हैं कि कितने सारे नेगेटिव सोशल एलिमेंट्स, यानी बहुत सारे ऐसे लोग जो नास्तिक थे, उन्होंने डिवोटीज को कितना परेशान किया। जैसे कि प्रहलाद महाराज, उन्होंने अपने पिता से ही टॉर्चर पाया।
रावण ने अपने भाई विभीषण को परेशान किया क्योंकि वो साधु बन गया था और भगवान राम का भक्त बन गया था। जीसस क्राइस्ट ने जब कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में प्रचार करने की कोशिश की, तब उनको क्रूसिफाइड कर दिया गया। यानी ऐसा सोसाइटी में होता रहता है। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं ये आजाद शत्रु है। यानी प्रहलाद महाराज के साथ कितना भी बुरा हुआ, लेकिन तब भी प्रहलाद महाराज ने नरसिम्हा भगवान से क्या कहा था कि वो उनकी यही इच्छा थी कि उनके पिता को मुक्ति प्राप्त हो। तो इस तरह ये साधु का गुण होता है। चाहे आप उनको कितना भी परेशान कर लो, उनका कोई शत्रु नहीं होता, उनका कोई एनिमी नहीं होता। भगवान चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएशन में जब नित्यानंद प्रभु को भी जगाई मधाई ने बहुत परेशान किया, उनको उन पे अटैक भी किया था, तब भी वो शांत रहे और उन्होंने प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु से कि जगाई और मधाई को माफ कर दे। तो ये होता है साधु का गुण। इस कलयुग में इतने गलत गलत लोग हैं। इस हमारे आसपास ही देख सकते हैं, डुप्लिसिटी है। हमारे मुंह पर कुछ बोलेंगे, हमारे पीठ पीछे कुछ बोलेंगे। तो 500 साल पहले हरिदास ठाकुर को, जो ओरिजिनली मुस्लिम थे, वो जब उन्होंने कृष्ण भक्ति स्वीकार की, तो वहाँ के जो मुगल राजा थे, उन्होंने उनको 22 जगह मार्केट प्लेस पे घुमा घुमा के उनके पीठ पर कोड़े मारे थे। तो वो जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने उनको इतना मारा था, तब भी वो शांत रहे और बस हरि नाम गाते रहे। तो ये होता है साधु का गुण कि वो इतने सहनशील होते हैं कि उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि दूसरा उनके बारे में बुरा सोच रहा है। अगर हमें पता चले कि कोई हमारे पीठ पीछे कुछ हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, उसी मोमेंट हम नहीं ढूंढने समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि ये व्यक्ति हमें जो बता रहा है ये सही है या गलत है। तुरंत हमारे अंदर क्रोध आएगा और हम उसको अपना दुश्मन मान बैठेंगे। बट साधुओं के साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वो उस व्यक्ति का भी भलाई करते हैं। तो ये होता है साधु के अंदर की सहन शक्ति। इसलिए उन्हें करुणिका यानी कंपैशनेट कहा जाता है। उनका कंडीशन, उनका जो गोल है वो बस इतना है, उनका बस इतना ही उन्हें कंसर्न होता है कि चाहे कोई ये जो वो उन पर दया करते हैं। जो व्यक्ति उनके साथ बुरा भी करता है, तो वो उन पर दया करते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे ना कैसे करके भगवान तक पहुंच जाए, भगवान को के धाम को वापस लौट जाए या इनके अंदर भक्ति जाग जाए। तो वो जहाँ भी जाते हैं प्रीच करते हैं, भगवान का यही मैसेज प्रीच करते हैं, चाहे उन्हें कितना भी इनकन्वीनियंस क्यों ना हो। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हम शीला प्रभुपाद के बारे में बोल सकते हैं कि उन्होंने कितने तकलीफ सहन करके भी कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो ये साधु हैं। वो हर 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 जीवात्मा के वेल विशर्स होते हैं। उनको उनका चाहे कोई उन्हें दुश्मन ही क्यों ना कहे, पर फिर भी दे आर सुहृदा सर्वदेही नाम, यानी दे आर वेल विशेस ऑफ ऑल द एनबॉडीड बीइंग। वो ऐसे नहीं है कि बस कुछ लोगों पर के लिए मर्सीफुल हो और कुछ के लिए नहीं, यानी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, वो एनिमल्स यानी चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, उन सब पर भी कृपा दृष्टि रखते हैं, उन सब पर भी दया रखते हैं। वो हर जीवात्मा को एक समान ट्रीट करते हैं। तो इस तरह वो हर चाहते हैं कि हर कोई भगवान के पास लौट सके। और वो जो भी हमारे जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उन पर उसके अकॉर्डिंग ही उनकी लाइफ होती है, उसको वो सर्वोपरि मानते हैं। तो जो साधु होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो एक सन्यासी होता है जिसने जो सन्यासी बन के रिनाउंस ऑर्डर, यानी जिसने संसार के मटेरियल चीजों का त्याग कर दिया है। वो अपने परिवार को, अपना घर, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को त्याग देता है। उसके मन में मटेरियल चीजों को एंजॉय करने की कोई इच्छा नहीं होती।
तो माने हमारे भारत देश में 2 तरह के सन्यासियों को माना गया है कि एक तो वो जो एब्सोल्यूट यानी जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, जो कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो फॉर्मलेस है, जिसका कोई फॉर्म नहीं। तो ऐसे लोगों को ज्ञानी या मोनिस्ट कहा जाता है, यानी ये ज्ञानी के लेवल पे है। और दूसरा है जो भगवान को एक पर्सन के रूप में मानते हैं, और जैसे कि वो कृष्ण भगवान या भगवान को एक स्वरूप के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम भक्त या डिवोटीज बोलते हैं। भगवान कपिल ने भी अपनी माता को जब शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने क्या बताया था कि जो साधु होता है, जो भक्त होता है, वो प्योर डिवोशनल सर्विस करता है, और वो मुझे बहुत प्रिय होता है, क्योंकि जो कपिल देव थे वो भी भगवान का एक इनकारनेशन थे। तो उन्होंने अपनी माता को जब शिक्षा दी थी, उनको बताया था, तब उन्होंने कहा था कि जब कोई मेरी प्योर भक्ति करता है तब वो मुझे बहुत ही प्रिय होता है। तो एक भक्त का यही मिशन होता है कि वो सारे संसार में हर व्यक्ति को ये बताए कि उसका भगवान के साथ क्या रिश्ता है, और उन्हें इस बात के लिए अवेयर करें। तो यही स्वच्छ प्रकृतिता स्निग्धो माधुर्य स्थिता भूर्नर्ना मुनि पूर्णति अपम मित्रम 105 स्पर्शा कीर्तने, यानी कि किंग यदु ने ये बोला है एक कन्वर्सेशन में ब्राह्मण के साथ। तो ये आता है श्रीमद् भागवतम का श्लोक। तो यहाँ पे साधु के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि एक साधु जो होता है वो जल की तरह होता है। जैसे जल होता है वो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है, और बहुत ही जेंटल साधु जो होता है वो बहुत ही जेंटल बाय नेचर, यानी जब वो बोलते हैं उनके बोलने से जो वाइब्रेशन होता है वो पानी बहते हुए जल की तरह होता है। जब कोई साधु बोलता है तो उस बोलने में वाइब्रेशन जो होते हैं वो बहते हुए जल की तरह होते हैं। जब कोई एक साधु को देखता है, उसको स्पर्श करता है, उसको सुनता है, तब वो व्यक्ति प्यूरिफाई हो जाता है। यानी वो जैसे पानी जो होता है, जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी गंदगी है वो उसको साफ कर देती है। तो साधु भी ऐसा ही है, जब हम उन्हें देखते हैं, जब हम उन्हें स्पर्श करते हैं, जब हम उन्हें सुनते हैं, तब वो हमें पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देते हैं। और जो साधु होता है वो खुद में ही एक होली प्लेस है, यानी वो खुद में ही एक तीर्थ होते हैं। जो भी उनके कांटेक्ट में आता है वो भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है, और वो भी हमेशा भगवान की गुणगान करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, हम इसे करेंगे ग्रुप में। तेजस्वी तपसा दीप्तो दूरदर्शनो उदरा भजना सर्वभक्ष्यो अपि युक्तात्मा नादते मलम अग्निवत। यानी कि जो साधु होता है वो अपने जो वो तपस्या करते हैं उससे वो पावरफुल होते हैं। उनका जो कॉन्शियसनेस होता है वो अनशेकेबल होता है, यानी उन्हें, क्योंकि उनके मन में इस संसार को कुछ भी इंजॉय करने की इच्छा नहीं होती। तो हम उनके सामने कितना भी प्रलोभन दे दें मटेरियल वर्ल्ड के लेकर, लेकिन वो उससे मूव नहीं होंगे, उनको उसकी इच्छा ही नहीं बचती। जब आपके मन में भगवान को पाने की इच्छा आ जाती है तो आपको अपने आप इस संसार से, इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट हो जाता है, नेचुरल डिटैचमेंट हो जाता है। तो इसलिए हमारा कॉन्शियसनेस जो होता है वो एकदम मजबूत हो जाता है। फिर हमारे सामने संसार की कोई भी चीज को लाकर दे दिया जाए तो वो चीज का कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसी तरह एक साधु जो होता है उसको इस संसार को एंजॉय करने की कोई इच्छा ही नहीं होती है, जिसके कारण वो बहुत ही अंदर से स्ट्रांग और मजबूत होता है। वो वही चीजें एक्सेप्ट करते हैं एज फूड जो उनकी किस्मत में लिखा है, यानी जो उनको डेस्टिनी से मिल जाए उतना ही भोजन उन्हों स्वीकार करते हैं। अगर बाई चांस
उन्होंने कोई कंटामिनेट फूड खा लिया, यानी गलती से कुछ गलत भोजन कर लिया, तब भी वो उससे अफेक्ट नहीं होते हैं, यानी उन पर उस चीज का इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि अग्नि अग्नि जो होती है, उसमें हम कोई भी चीज डालते हैं तो वो उसको जलाकर खत्म कर देती है, या उसके अंदर जो भी कंटेमिनेशन होता है उसको जला देती है। तो इसी तरह साधु जो होता है, वो कभी भी कंटेमिनेट नहीं होते। अगर वो कभी कुछ गलत चीजें खा भी लें गलती से, तब भी वो उनको वो सीन्स, यानी उनको उस चीज से कोई अफेक्ट नहीं होता वो चीज। तो ये बहुत ही सुंदर गुण होते हैं साधु के। आगे लिखा है कि जो जेन्युइन साधु होता है, ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवतम में डिस्क्राइब किया है, तत्ते अनुकंपम सुसमीक्षमनो गुंजना एवात्मा कृतम विपकम हृदवाग वपुर्भीर विधानम नमस्ते जीवेता यो मुक्ति पदे सादाय भाग। यानी कि जिसने भगवान का इंतजार किया है, जो जो ये भगवान की कृपा के लिए बहुत लंबा लंबा, मैंने ऐसे लोगों की जीवन ही तपस्या होता है, वो भगवान की कृपा के लिए बहुत लंबा इंतजार कर लेते हैं, जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अपने प्रारब्ध कर्मों को सहन किया है, जो हृदय से भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने शरीर से भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने शब्दों से भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मुक्ति है वो उनका राइटफुल क्लेम है।